छोटों को नमस्ते, बड़ों को प्रणाम। दोस्तों, लद्दाख सीरीज़ के इस आखिरी एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, फ़िलहाल हैं हम मनाली, और जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार हम सरचू से मनाली पहुँचे, और ये जो रूट है अब आज होने वाला है हमारा मनाली से जयपुर तक की नॉन स्टॉप ड्राइव। जी हाँ, फ़िलहाल हैं हम मनाली के मॉल रोड के ऑपोजिट एक होटल में, होटल रिवर साउंड वैली, और देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से हमारे को दिखाई दे रहा है। तो चलिए चलते हैं आज के सफ़र पे और लद्दाख सीरीज़ का अंत करते हैं और पहुँचते हैं अपने घर। बट इस रास्ते में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, रास्ते की जानकारी, और हमारा ये सफ़र आप साथ साथ एंजॉय करेंगे। ये देखिए गाइस, कितना ह्यूज है, वाओ। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं भुंतर, और यहाँ हमको मिल रही है मस्त बारिश। पहाड़ सब मस्त बादलों में ढके हुए हैं, देखिए बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है। और आज के लिए वैसे हिमाचल की कई जगहों पर अलर्ट भी दिया हुआ है, येलो अलर्ट है। तो आई रियली होप सब बढ़िया रहे, हल्की फुल्की अच्छी, मतलब मौसम अच्छा करने वाली बारिश हो जाए, बस इससे ज़्यादा कोई नुकसान ना हो। चलिए, अपना तो पेट भर लिया है, अब अपनी राम प्यारी का भी पेट भर लेते हैं। ये देखिए भुंतर एयरपोर्ट से प्लेन टेक ऑफ का नज़ारा। क्या बारिश का मौसम चालू है यहाँ पे, और पहाड़ों में बादलों में से एक बढ़िया प्लेन जाते हुए। सो गाइज, इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं औत टनल, जो कि एनी बंजर औत मार्ग से के नाम से जाना जाता है। ये करीब 3 किलोमीटर लंबी टनल है, जो कि मंडी और चंडीगढ़ के रास्ते में आती है। साथ साथ में ही हम एक बार फिर टनल में ही घुसने वाले हैं, एक से बाहर तो दूसरे से वापस अंदर। थर्ड टनल से बाहर आने के बाद में आप देखिए यहाँ पर कई जगह लैंडस्लाइड हो रखा है। ये जो नदी जा रही है हमारे बगल में से, ब्यास रिवर, इसका मूड तो अभी भी खराब ही लग रहा है। कल रात को मनाली साइड बारिश हुई थी, मे बी इस वजह से थोड़ा फ्लो तेज है। बाकी ये देखिए इधर यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, देखिए इस रास्ते में ना टनल्स का काम फुल स्विंग पे चल रहा है। देखिए, इससे पहले भी हमने एक फ्लाईओवर देखा था, वो भी ये टनल का ही था, और ये एक और है, यानी 3, 4, ये 5th टनल होगी। अगर जब टनल स्टार्ट हो जाएंगी तो ये 5th नंबर की टनल रहेगी। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स आउटसाइड। सो गाइज, ये है ब्यास रिवर, जो कि आके यहाँ पंडो डैम पर रुकी हुई है। ये अभी हम पंडो डैम के ऊपर से ही जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ आके एकदम शांत हो गई ये रिवर, वरना रास्ते भर में तो बहुत ही ज्यादा चंचलता दिखाती हुई बह रही थी।
क्या मेट्रो तो जी हम पहुंच गए हैं पंडो से थोड़ा आगे आते ही हमें मिल गया है तगड़ा जाम। और अभी कुछ कह नहीं सकते कि जाम को और कितनी देर लगने आगे नहीं है, नहीं आगे। तो जी हमने उस जाम से बचने के लिए यहाँ से लिया है यू टर्न। कहा जा रहा है कि ये जाम खुलने में 1 घंटा तक लग सकता है। देखिए फटाफट से हमने गाड़ी मोड़ी, यू टर्न लिया, ये जैसे बाकी लोग ले रहे हैं, और हम चल पड़े रॉन्ग साइड, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं कुछ घंटों का जाम। किसी कारणवश यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया गया, ऐसा लोकलाइट्स ने बोला, जो लोग हमारे साथ वापस यू टर्न लेके जा रहे थे। अब हम रॉन्ग साइड जा रहे हैं, पता नहीं हम निकल पाएंगे कि नहीं। मुद्दा क्या है पता और भी मुद्दा नहीं। क्या है ये वहीं पे जाके पता पड़ेगा। और हमारे आगे आर्मी की भी गाड़ियां हैं। ये था अभी एक पुलिस वाले जो रास्ता बंद था इसका मैनेजमेंट देख रहे थे। उन्होंने हमसे ये कहा कि वहाँ पर कुछ काम चल रहा है, रास्ते में कुछ परेशानी हो गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कल हमारे साथ के कुछ लोग थे जो चंडीगढ़ की तरफ निकल गए थे। उन लोगों ने हमें बताया था कि मंडी पे बहुत बड़ा एक लैंडस्लाइड हुआ है, रास्ता बंद था। मे भी शायद ये वही स्पॉट था, पर अभी तो मंडी आया ही नहीं है। तो ये मंडी से पहले की घटना है। हाँ, हो सकता है मंडी पंडों के बीच का ही रास्ता है। तो उन्होंने हमको दूसरा एक रास्ता सजेस्ट किया है, हम उधर से होके निकल रहे हैं लोकल्स के साथ। हाँ, हमारे आगे एक ब्लैक स्कॉर्पियो चल रही है, वो शायद यहीं के लोकल हैं। उन्होंने हमने बोला है कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको दूसरे रास्ते से बाहर निकलवा देंगे। चलिए फिर उनके साथ चल लेते हैं। लगता है लद्दाख वाला जो हमारा एडवेंचर का सफर था वो भी खत्म नहीं हुआ है। पता नहीं पंडों के कौन से गहराइयों भरे रास्तों में से, जंगलों में से होते हुए वो भाई साहब हमको लेके जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। इतनी ज्यादा इंटीरियर में से आए हैं ना हम लोग अनएक्सपेक्टेडली। गाइस वो देखा आपने पंडों से कैसे वहाँ पे ट्रैफिक जाम था, कारण था कोई रोड क्लोजर का। तो इस वजह से हमने पंडों से डाइवर्जन लिया, जो कि अंदर सियांज, गौहर और चैल चौक होते हुए रास्ता आया था। चैल चौक हमने अभी जस्ट क्रॉस किया और आगे रोड कंडीशन फर्स्ट क्लास है। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर रोड्स बनी हुई हैं और ट्रैफिक भी नहीं है। जो गौहर और सियांज वाला रास्ता था वहाँ पे बहुत पतली रोड्स थी, बिल्कुल गांव में से होके हम निकले थे। सिंगल लेन थी, बहुत ही चैलेंजिंग रास्ता था वो एक तरीके का। आगे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब यहाँ से कह रहे तकरीबन 12 किलोमीटर बाद में ये सुंदरनगर हाईवे के पास में ये रोड निकाल देगा, फिर सुंदरनगर से हमें वापस हाईवे मिल जाएगा, तो जो हमें इजीली चंडीगढ़ तक पहुँचा देगा। इस पूरे ड्यूरेशन में हम लोगों ने करीब 50 से 55 किलोमीटर का रास्ता ऑफ रोड लिया है, और इसको कवर करने में हमको लगभग 1.5 घंटे के आसपास लग गए हैं। अभी भी ये मेन NH3 पे हमको कनेक्ट करने के लिए 11 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बता रहा है, और उसके लिए भी हमको लग जाएंगे 20 से 25 मिनट, क्योंकि पहाड़ों पे वैसे भी एक स्पीड लिमिट रहती है, आप उससे एक्सीड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितनी देर में हम लोग NH3 कनेक्ट करते हैं। वंस वी कनेक्ट NH3 वील कैच यू बैक। देखिए गाइस, चाहे हमको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा हो, पर जो व्यूज मिल रहे हैं ना हमको इस हाइट पे आके, मजा ही आ गया। इट वॉज वर्थ द वेट एंड ट्रबल। सो गाइस, लगभग 2 से सवा 2 घंटे के बाद में हमको नेशनल हाईवे 3 मिला है। हमने मंडी ओवर क्रॉस कर लिया है अंदर से, और अब हम सुरेंद्रनगर की तरफ जा रहे हैं। बड़ा ही टायरिंग हो गया था ये जिगजैग वाला मैटर। ये हम लोग पंडोर से हम लोगों ने अंदर की तरफ डाइवर्जन लिया था, जो हम दादौर पर निकले हैं, जो कि सुंदरनगर से जस्ट पहले ही आता है। अब सुंदरनगर यहाँ से लगभग आप मान के चलिए, ये देखिए सुंदरनगर लगभग 4 किलोमीटर है, चंडीगढ़ अभी भी 140 किलोमीटर है। तो बस चले जा रहे हैं NH3 पर। अब ये NH3 से शायद ये NH154 हो चुका है। अब आगे हम और किस पे रिकनेक्ट होंगे आई डोंट नो, पर हाल फिलहाल ये अभी NH154 है। बस चंडीगढ़ से सीधा अंबाला निकलेंगे
और चंडीगढ़ कोशिश रहेगी कि जल्दी पहुँचे ताकि फिर आगे एक्सप्रेसवे वाला फील ले सके। और आज तो सिर्फ घर दिख रहा है भाई साहब, घर पहुँचना है, बहुत दिन हो गए। थकान हो चुकी है, पूरे लद्दाख के जो उतार चढ़ाव सारे हमने झेले हैं। अब तो प्लेन लैंड्स और सीधा घर का बिस्तर ही याद आ रहा है सच में। ओह शिट, देखा गाइस आपने कैसे रॉन्ग साइड पे इतनी फुल स्पीड में आ रहा था वो बंदा। अभी तो हो जाता सब गड़बड़, इसलिए अब ड्राइविंग पे ध्यान दिया जाएगा। ये रॉन्ग साइड क्यों आया? क्योंकि रोड पर ही डाइवर्जन था, बट एटलीस्ट उसको हॉर्न देना चाहिए था। वेरी बैड। तो जी हमारे साथी यहाँ वेट कर रहे थे हमारा। हम आ गए हैं मयूर रेस्टोरेंट पे। यहाँ से चंडीगढ़ लगभग 125 किलोमीटर्स है। हम यहाँ एक शॉर्ट टी ब्रेक के लिए रुके हैं। गाइस ये देखिए हमारे साथ में चल रही है सतलुज नदी। ये देखिए गाइस, ये है सतलुज रिवर, जो कि इंडिया की मेजर 5 लॉन्गेस्ट रिवर्स में से एक है। ये पंजाब और पाकिस्तान के बीच में फ्लो करती है। तो गाइस चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर ये हमारी लास्ट टनल है। इसके बाद अब हम सीधा चंडीगढ़ होंगे फॉर अबाउट 46 किलोमीटर्स के बाद में। आप लोगों में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या चक्कर है, गुच्चू तो दिख ही नहीं रही है। तो वे हमारी गुच्चू रानी आराम से सो रही है, निन्नी कर रही है हमारी लाडी। गाड़ी चलती है ना, उसको झूले झूले से आते हैं तो वो सो जाती है ऐसे आराम से। और उसका एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखा है, पिलो लगा रखा है, ब्लैंकेट रख रखा है और मैट्रेस तो है ही है, तो बहुत आराम से सोती हुई आती है। देखो आप कितनी गहरी नींद में सो रही है। तो गाइज हम पहुंच गए हैं रूपनगर और यहाँ से अभी चंडीगढ़ रह गया है 43 किलोमीटर्स। रूपनगर से निकल के हम लोग एक वापस से टी ब्रेक लेंगे, क्योंकि आज आपको पता ही है कि मनाली टू जयपुर हम लोग नॉन स्टॉप जाने वाले हैं। हम लोग इस बार कोई ब्रेक नहीं लेंगे, स्टे नहीं लेंगे, नॉन स्टॉप जाएंगे। तो देखते हैं रूपनगर के बाहर लेते हैं या स्ट्रेट पे चंडीगढ़ के उधर ही लेते हैं। लेट्स सी। और टाइम इस वक्त हो रहा है 5, शाम के 5 बज गए हैं। देखते हैं जयपुर कब पहुंचेंगे। सो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं हवेली, हेरिटेज हवेली। इधर हम रूपनगर से आउटर में आ गए हैं और यहाँ पर है। अब देखते हैं यहाँ जाके अंदर क्या खाते हैं, कुछ ठीक ठाक सा ही ले लेंगे, ज़्यादा भूख तो है नहीं। अच्छा है, मल्टी रेस्टोरेंट्स हैं तो आप सबकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी यहाँ पर। सो गाइज हेरिटेज हवेली से हम लोग निकल गए, हमारे और भी ग्रुप मेंबर्स आ गए थे, तो वहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लग गया। अब हम लोगों ने अपनी जर्नी कंटिन्यू कर ली है टूवर्ड्स जयपुर और हम लोग अभी चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। टाइम हो रहा है अराउंड 6:45 बज रहे हैं एग्जैक्टली अगर बोलूँ तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। वैसे तो टाइम बता रहा है 4 बजे का जयपुर पहुंचने का। मे बी अगर हम लोगों को थोड़ा लगा तो हम गाड़ी में ही एक नैप ले लेंगे, बट विल कंटिन्यू टुडे। बने रहिएगा आप लोग भी हमारे साथ आगे की जर्नी देखने के लिए, रोड कंडीशंस, ट्रैफिक एंड रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशंस। सो गाइस चंडीगढ़ में हमको एंटर हुए लगभग 1 घंटा हो गया है।
हम अभी तक चंडीगढ़ क्रॉस नहीं कर पाए। इतना भयंकर ट्रैफिक है गॉड। चले ही जा रहा है ट्रैफिक से, कहीं हमको निजात नहीं मिल रही है। गॉड नोज हम कब हाईवे पकड़ेंगे। देखो कब तक हाईवे पकड़ते हैं, तब तक आप देखिए शानदार चंडीगढ़ चमकता हुआ। बौद्ध साइड्स, उस साइड तो शायद दिख नहीं पाएगा आपको, आप इधर ही देख लीजिए। चंडीगढ़ अपनी लग्जरी के लिए काफी फेमस है। लग्जूरियस लाइफ, लग्जूरियस कार्स, एवरीथिंग लग्जूरियस। बस हमको ट्रैफिक से बाहर निकलवा दो। गाइस जैसे तैसे चंडीगढ़ के ट्रैफिक से तो हम बाहर आ गए हैं, पर फ्रैंकली स्पीकिंग अंबाला आने वाला है। हमको लग रहा था अभी तक चंडीगढ़ ही चल रहा है। जिस लेवल का ट्रैफिक चल रहा है ना रोड पे, लिटरली ऐसा लग रहा है चंडीगढ़ से अंबाला इज ऑल कनेक्टेड। इतना ट्रैफिक है रोड के ऊपर, पागल ही हो गए हम तो। और जाम बीच बीच में आधे घंटे के जाम रह गए। आप ये मान लो हम लोग 7 बजे के आसपास चले थे ना, वहां से 7:45 बजे का बोला था मैंने आपको, 9:15 बज रही है। इतना बुरा हाल है रोड का, इतना हेवी ट्रैफिक है। चलाते चलाते है ना हालत टाइट हो जाए। ओझा साहब की तो हालत टाइट हो ही गई होगी अब तक। क्यों? बस मुझे पता था कि ऊंचा शहर है भाई, ऊंचे लोग ऊंची पसंद वाला शहर है, तो उस हिसाब से अपन मजबूत करके चले थे अपनी कमर को कि चलते रहना है, बस कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्टेबल बैठे हैं और बढ़िया पेट भी भरा हुआ है। हमारी गुच्चू रानी भी बढ़िया खा पी के सो गई है, उसको भी खिला पिला दिया था, और हम भी बढ़िया खाए पिए हैं आराम से रिलैक्स। तो और नाइट ड्राइविंग चल रही है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी ट्रैफिक आप सामने देख ही रहे हैं कि पूरा शहर जगमगाता है ये तो रात भर, तो हम उसी के साथ में अपनी लाइट जलाए आगे तक चल रहे हैं। देखो कब तक निकलते हैं। एक बार अंबाला क्रॉस हो जाएगा तो आई बिलीव थोड़ा सा राहत की सांस ले पाएंगे। और हमारी बाकी गाड़ियां भी हमसे थोड़ी बहुत 2-5 किलोमीटर आगे पीछे में ही चल रही हैं। लेट्स सी, अगर ज़्यादा ही रहा तो कोई प्रॉपर सेफ जगह देख के गाड़ी में ही थोड़ा सा रेस्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे और आपको अपडेट देती हूँ मैं। तो जी फाइनली हम लोग आ गए हैं 152 नेशनल हाईवे पर। अंबाला की तरफ हमने डाइवर्ट कर लिया है अब अपना रास्ता। फाइनली हमको सड़क खाली मिल रही है, आराम से जा रहे हैं। टाइम हो रहा है 9:45 और भाई साहब ट्रैफिक जाम ने तो पूरा एग्जॉस्ट करके रख दिया, पूरा एग्जॉस्ट, एनर्जी बिल्कुल ड्रेन। खलासी की, नॉट ड्राइवर की, हाँ खलासी की एनर्जी ड्रेन हो गई ट्रैफिक को देखते देखते। सच में खलासी तो एक्चुअली टायर्ड हो गया। सो गाइस अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी ऑन एक्सप्रेस हाईवे 152D, जो कि है अंबाला नारनौल एक्सप्रेसवे। अब यहाँ से एकदम गाड़ी रपारप चल सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओहो और एस्टिमेटेड टाइम बता रहा है तकरीबन सुबह के 5 बजे। नॉन स्टॉप अब चल रहे हैं। मैं जो वीडियो आपको मैं अपडेट कर देता हूँ एक बार फिर से। सुबह हम लोग चले थे मनाली से, और उसके बाद में हमने चंडीगढ़ में इवनिंग स्नैक्स और टी ब्रेक लिया था वहाँ पे। चंडीगढ़ से पहले हेरिटेज हवेली करके एक जगह है वहाँ पे, जहाँ पे हमारा पूरा ग्रुप था। रूपनगर के आउटर में था। हाँ जी, रूपनगर के बाद में। तो उसके बाद वहाँ पे हमने तकरीबन 2 घंटे का ब्रेक लिया। उसके बाद से हम कंटिन्यूस चल रहे हैं, और हमने खाना पीना भी थोड़ा बहुत कर लिया था। बट अभी लेट नाइट हम एक बार टी ब्रेक लेंगे, ताकि हमारी नॉन स्टॉप मनाली से जयपुर की जर्नी कंटिन्यू रहे। और आपको बताएं कि कैसा हमारा ये एक्सपीरियंस रहा। तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है, और रोड्स की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो मनाली के आगे मंडी साइड जो बारिश के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी रोड, वहाँ पे थोड़ी सी ख़राब है। बाकी एक्सप्रेसवे और हाईवेज की कंडीशन फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल सब टॉप नॉच है एकदम। और नारनौल वाला जो एक्सप्रेसवे है वो तो बिल्कुल रिसेंट बना हुआ है। आपके सामने आप देख ही पा रहे हैं कि बिल्कुल ब्लैक मक्खन जैसी रोड है ये, तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है लेट नाइट होने के बावजूद भी। तो चलिए चलते हैं आगे। टी ब्रेक में थोड़ा सा आपको आगे चल के दिखाता हूँ।
तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया था कि हम बीच में रेस्ट एरिया पे रुकेंगे और हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट रेस्ट एरिया अम्बाला नारनौल एक्सप्रेस वे पे और रात के 12 बजे के आसपास की बात है, 11:30 बज रहे हैं एक्चुअली। और हम बना रहे हैं मैगी और गर्मा गर्म चाय, क्योंकि आपको सच्ची बताऊं यहाँ रेस्ट एरिया पे इतनी बढ़िया चाय नहीं मिलती। ये देखिए ये रेस्ट एरिया है, पर इतनी बढ़िया चाय नहीं मिलेगी जितनी बढ़िया हम बना रहे हैं। और हमने चाय पी के भी देखी, मज़ा नहीं आया, इसलिए गर्मा गर्म यहाँ पे चाय चढ़ा दी है अनुपमा जी ने। और यहाँ पे मैगी बन रही है और ये देखिए यहाँ पे चाय बन रही है गर्मा गर्म और मैगी चढ़ी हुई है ऑलरेडी। तो हम सब लोग यहाँ पे रात को चाय और मैगी का मज़ा ले रहे हैं। मिडनाइट क्रेविंग कह लो या घर पहुंचने की एनर्जी चाहिए वो ले रहे हैं, वो थोड़ी सी बाकी है। तो आज रात के 12 बजे के आसपास कुछ बातें बताई नहीं जाती हैं, नज़र लग जाती है। चलिए दोस्तों हम थोड़ा लेट पहुंचेंगे घर, पर थोड़ा आराम से पहुंचेंगे। हम कल सुबह पहुंचेंगे और क्योंकि हमारे साथ में 3 गाड़ियां हैं तो सब सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, तो ये था टूर पूरा मनाली से जयपुर का नॉन स्टॉप। देखिए मतलब लोगों को थोड़ा सा खाने पीने को क्या दे दो, वो तो ऐसे पूरी पंगत लगा के बैठ गए। मतलब हम राजस्थानी हैं, हम कहीं पे भी पंगत लगा राजस्थानी कह के कर रहे हैं, क्योंकि हम तो कहीं पे भी पंगत लगा के बैठ जाएंगे। वाह भाई वाह, ये 2 किलो का सिलेंडर बढ़िया काम है। ये बात का मैं क्या करूँ इस वीडियो में, मैं बता रहा हूँ कि बहुत इनफ है। आप अगर 10-11 दिन के ट्रिप में जा रहे हो तो आप तो ये बताओ चाय बढ़िया बन गई, इलायची डल गई, ये बन रहा है मैगी बन गई। थुक थुक पा नहीं है, ये मैगी है। हाथ जोड़े लद्दाखी थुक्पे से भाई साहब, मैंने तो लंबे लंबे अपने तो बढ़िया मैगी बनाओ और चाय बनाओ, यही पिलाओ। और इनको पहले दो, थोड़े से कमज़ोर लोग हैं। देखिए मैगी तैयार है और चाय तैयार है और हम सब लोग बैठे हैं यहाँ पे तंबू गाड़ के एकदम नारनौल वाले एक्सप्रेस वे पे। ये जा रहा देखिए, अब मैं जा रहा हूँ तुम्हें भी। दोस्तों 2 बज रहे हैं और ये रेस्ट एरिया से देखिए एक और रेस्ट एरिया आ गया। अब यहाँ पे हम बस रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट एरिया में रेस्ट ही कर सकते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि सब बंद है। और हम भी अपना एक नैप लेने की तैयारी में है। हम एक ट्रक के शोरूम पे रुके। हाँ चलिए जी, यहाँ पे 2-4 मिनट 15 मिनट तकरीबन हम है ना एक झपकी ले लेते हैं ताकि आराम मिले और बाकी जो हमारी जर्नी है उसको जल्द से जल्द फिनिश करें, चल रही है जो कि तकरीबन सुबह 6-6:30 बजे तक जाके समाप्त होएगी। ये देखिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल के निकले हम, आज जयपुर पहुंच रहे हैं। देर रात थोड़ा सा मौसम गड़बड़ा गया था, धुंध सी होने लगी थी हरियाणा क्रॉस करते टाइम, नारनौल के आसपास आते आते, और नींद के भी झोंके आ रहे थे। तो हम लोग बीच बीच में 1-2 जगह रुके थे। लास्ट में धुंध इतनी ज़्यादा हो गई कि सामने कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, तो उसके चलते हमको थोड़ी देर और रुकना पड़ा। ऐसा करते करते अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं और अभी भी आप मान के चलिए कि हमें समय लगने वाला है घर पहुंचने में कम से कम। तो कभी कभी परिस्थितियाँ आपके फेवर में नहीं होती हैं तो हो जाता है ये। 1 hour later. उत्साह, साहस, संघर्ष और इतने विहंगम दृश्यों से भरपूर हमारी ये लद्दाख सीरीज में आप हमारे साथ रहे, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आशा करते हैं आपको इस सीरीज में कश्मीर और लद्दाख रीजन के अत्यंत खूबसूरत नज़ारे पसंद आए होंगे। वीडियो और सीरीज अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं तो हमारी इस मेहनत को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप जरूर कीजिएगा और भी खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टैलेंट टेल्स। तब तक के लिए नमस्कार।